विकास की गति जैसे 10वें से 5वें नंबर पे आए, अब तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हम। तो कहने का मतलब विकास की ओर जा रहा है हमारा देश, और इसी तरह चलता रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह से हमारा देश तरक्की करेगा। और मोदी जी कमिटमेंट के पूरे। हम तो जी किसान आदमी हैं और जो है RLD को सपोर्ट करते हैं, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को? हाँ जी। तो अगर आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हम तो जी RLD को ही कहेंगे कि जयंत चौधरी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। जयंत चौधरी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वे जो है किसानों की बहुत मदद करते हैं और किसानों की वजह से हमारा देश चल रहा है। खान पीन सब किसानों की वजह से तो है मोदी और सभी जी चीज़ बनती है। नहीं, कोई मदद नहीं। किसानों के लिए आटा गन्ने पे रेट नहीं बढ़ रहा। आटा जो है थोड़ा, जिस पे जो जैसे हम फार्मर हैं, हमारे पास में ज़मीन है, तो हम जो है अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं और गरीब आदमी हमारे पास आ रहे हैं, हम उन्हें भी काम दे रहे हैं। इनका अभी जो इंडिया एनडीए है ना, इनका गठबंधन में ही राहुल गांधी की छुट्टी कर दी है। अब देखिए उसको बनाया किसने, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और आपके तीसरे वो है अखिलेश यादव। अब इनका तो अपने गठबंधन में ही वो नहीं है, तो क्या करेंगे ये? कांग्रेस तो वैसे खत्म है, वो 0 पे आने वाला। 2024 में मोदी जी आएंगे। बिल्कुल 2024 में डंके की चोट पे आएंगे मोदी जी। 400 सीटें आएंगी। और आप देखिए विकास की गति जैसे 10वें से 5वें नंबर पे आए, अब तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हम। तो कहने का मतलब विकास की ओर जा रहा है हमारा देश, और इसी तरह चलता रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह से हमारा देश तरक्की करेगा। और मोदी जी कमिटमेंट के पूरे, जो कमिटमेंट उन्होंने करा था, धारा 370 हटाने की बात करी थी, धारा 370। लेकिन मोदी जी ने कहा था बेरोजगारी और महंगाई कम होगी। हाँ। लेकिन वो अभी तक नहीं, और बढ़ती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए बेरोजगारी और महंगाई, अभी आपने देखा होगा कि जब भी डेवलपिंग कंट्री होती है, और जो भी देश डेवलपिंग कंट्री होती है, विकास की ओर जा रही होती है। अभी हमें ब्याज दे रहे हैं, हम बैंकों में पैसा रखते हैं ना, तो ब्याज मिलता है हमें। पर आने वाले समय में क्या होता है, वही देश अमेरिका वगैरह में आप पैसे रखेंगे ना अपने, तो आपसे ब्याज लेंगे वो। तो कहने का मतलब हम विकास की ओर जा रहे हैं। तो वो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कैसे? अब काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा? ट्रेन बन रही हैं, तो काम नहीं हो रहा? लेकिन लोग तो आरोप लगाते हैं ट्रेन बेच दी, अरे कंपनियां बेच दी। वो मैडम सब झूठी बातें हैं, कोई किसी को नहीं बेचा। जब तक भारत और मोदी जी बेचने वाले में नहीं, खरीदने वाले में। अभी भी देख रहा होगा आपने, वैज्ञानिकों ने हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा दिया। तो योगी जी अगर मोदी जी जो अगर यहाँ पे देश के वैज्ञानिकों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, या देश के बिजनेसमैन का, अब मोदी जी ये राहुल जी क्या करते हैं, हमेशा हमारे बिजनेसमैनों को और बिजनेसमैन ही रोजगार देते हैं। तो आपको लगता है मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल मैडम, कोई शंका ही नहीं है। 400 सीटों आपको से क्या लगता है मोदी जी आएंगे या कोई और? हम तो जी किसान आदमी हैं और जो है RLD को सपोर्ट करते हैं, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को? हाँ जी। तो अगर आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हम तो जी RLD को ही कहेंगे कि जयंत चौधरी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। जयंत चौधरी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वे जो है किसानों की बहुत मदद करते हैं और किसानों की वजह से हमारा देश चल रहा है। खान पीन सब किसानों की वजह से तो है मोदी और जी सभी चीज़ किसानों बनती की है। मदद नहीं करते? मोदी नहीं, जी कोई के मदद बदले नहीं। किसानों के लिए गन्ने पे रेट नहीं बढ़ रहा। आटा जो है थोड़ा, जिस पे जो जैसे हम फार्मर हैं, हमारे पास में ज़मीन है, तो हम जो है अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं और गरीब आदमी हमारे पास आ रहे हैं, हम उन्हें भी काम दे रहे हैं। जैसे भैया ऑटो चलाते हैं। आप बताइए कि अगले प्रधानमंत्री कौन होगा? ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया, G20 हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए G20 हो रहा है, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी लाई जा रही है, 40 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि हमें बार बार चीन आंखें दिखा रहा है, हमारे घर में सेध कर रहा है। G20 में जिनपिंग आएंगे, आप उनसे बात क्यों नहीं रखते, बात क्यों नहीं करते? आखिरकार बैठकें क्यों बार बार रद्द हो जाती हैं या विफल हो जाती हैं? क्या हम डरते हैं? क्या हम कमजोर हैं चीन से? किसी चीज में भी, इकोनॉमी में ले लीजिए आप, चाहे हम अपने आप को सुपर पावर भी बताते हैं, डिजिटल भी बताते हैं, देश आगे भी बढ़ रहा है, फिर भी हम चीन से बात नहीं कर पाते। क्यों? क्या कहना चाहेंगे इनके जवाब पर? ये श्रीमान जी, इनको G20 से नफरत हो रही है कि जो अगर G20 हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है, उससे इन्हें नफरत हो रही है। हाँ, मुझे G20 से नफरत नहीं है।
मुझे उस शी जिनपिंग से नफरत है जो मेरे देश में आशियाने बना रहा है। आपको गलतफहमी हो रही है। ये पता नहीं है कि जब भी चीन ने आंख उठाई ना, उसकी आंख में आंख डाल करके मोदी जी ने जवाब दिया है। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के साथ वो टकरा सके। देखता है चीन का तो विकास खबरें आई है कि अरुणाचल पे चीन ने कब्जा करने की बोला है। नहीं मैम, वो झूठी खबरें हैं। कोई चीन ने कब्जा नहीं करी है। हमारे देश के सैनिकों ने खुद कह दिया है कि कोई 1 इंच भी जगह हमारी नहीं चीन के पास में है। और चीन जिस दिन कर देगा ना, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सारे देश हमारे पीछे खड़े होंगे। उनके साथ खड़ा कौन होगा? कंगला पाकिस्तान, और कुछ नहीं है। अगर चीन ने कुछ नहीं किया है तो फिर मैप क्यों जारी किया उसने? मैप को आप ठुकरा सकते हो? झूठा। अरे भाई साहब, सियाचिन ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए। क्या अरुणाचल प्रदेश क्या आपका हक नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों का हक नहीं बनता? अरुणाचल प्रदेश में आपके सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल है। फिर क्यों नहीं दौड़ाते खदेड़ते चीन को? क्यों नहीं खदेड़ते? सत्ता में आप बैठे हो या हम बैठे? ये धारा 370 किसने लगाया था, आप बताइए। मुझे धारा 370 से कोई ऐतराज नहीं है। हटी, अच्छी बात है। मुद्दे से मत भटकाइए। अगर देखिए, इनको मुद्दे से भटकाना है, 370 पे आ जाना है, या जय श्री राम पे आ जाना है, या हिंदू मुसलमान पे आ जाना है, मुद्दों पे बात नहीं करनी। आप बताइए किस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? अब भागिए मत, भारत 370 कोई मुद्दा नहीं था। हमारा भारत का 2 टुकड़े बना दिए थे नेहरू जी जब हमारा देश 47 में आजाद हुआ था। और भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए। कश्मीर में अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए? हाँ जी, चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक कश्मीर में? आपका मास्क उतार के आवाज नहीं है। कह रही हूँ, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? इसमें चुनाव नहीं हुए, आपको आवाज अरे नहीं। अभी देखिए, वो देखिए मैम, पता क्या, वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसे। अभी गवर्नर का शासन चलेगा, और जब उसकी स्थिति चुनाव लायक हो जाएगी तो चुनाव होंगे। ऐसा है लोगों का हाल, ना ज्ञान पे ज्ञान, तू मेरा मेहमान। ज्ञान नहीं बता तो रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं। इधर आइए ना, वो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें यही नहीं पता। ठीक है ना? पहले हमारे देश में एक 2 संविधान और 2 विधान चलते थे। अब वो 370 हटने के बाद एक संविधान और एक विधान चलेगा। एक ही झंडा होगा और एक ही डंडा होगा। और ठीक है ना? और अब क्या है, गवर्नर शासन है वहाँ पे। गवर्नर शासन का मतलब है कि गवर्नर की चलेगी वहाँ पे, और गवर्नर जैसे देगा वैसे। 370 पे ये बता रहे हैं, जब कश्मीर इंडिया से जुड़ रहा था तो उस समय कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह थे। ठीक, अब हरि सिंह ने इंडिया से जुड़ने के लिए क्या डिमांड की थी? क्या डिमांड? बताओ ना, क्या डिमांड? हरि सिंह का मांग ये था कि मैं, उनका सबसे पहला काम ये था कि मैं इंडिया से स्वतंत्र रहूंगा। जब कश्मीर पे पाकिस्तान ने चढ़ाई की, तब जाके हरि सिंह इंडिया से आके नेहरू जी से और पटेल जी से मदद मांगे। तो पटेल जी उस समय हमारे जो थे अखिल भारतीय जोड़ने वाला संगठन के अध्यक्ष थे। अब पटेल जी की देन है कि आज अखंड भारत है। तो अखंड भारत का समझौता हरि सिंह से पटेल जी ने किया था। अब पटेल जी कहे थे कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी देंगे। 370 मोदी जी हटाए, अच्छा किए। देश हमारा अखंड है, अखंड रहेगा। और रही बात नेहरू जी की, तो नेहरू जी 47 में जो परिस्थिति में देश को आगे लेकर चले थे, वो परिस्थिति में देश को आगे ले जाने वाले बहुत कम होते। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल, 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। और ये जो विपक्ष है ना, ये आपको टूटा हुआ मिलेगा। टूटा हुआ कैसे? अभी से टूटने लग गया। राहुल की तो कहीं पहचान ही नहीं है। कांग्रेस इतने राज्यों में, कांग्रेस ने 60 साल राज करा, और आज देखिए संगठन में उनकी पहचान नहीं है। संगठन ने क्या कर दिया? उन्हें सबको हटा दिया। तो कहने का मतलब ये है, सब खत्म कर दिया उन्होंने।